हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। आज हम चैप्टर 2 ज्योग्राफी का कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास 12th का। लास्ट क्लास में भी हमने आपको डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी एरिया की डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा टॉपिक। तो ये है आज हमारा टॉपिक, डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है कि डेंसिटी को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है। एक तो हाई डेंसिटी में, एक लो डेंसिटी में और एक है मीडियम डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे इन 3 क्राइटेरिया के अंदर डेंसिटी को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। तो ये देखना है कि हाई डेंसिटी एरियाज कौन से हैं, लो डेंसिटी एरियाज कौन से हैं और मीडियम डेंसिटी एरियाज कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाई डेंसिटी में कितने लोग रहते हैं, मीडियम डेंसिटी में कितने लोग रहते हैं और लो डेंसिटी में कितने रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। इसके नाम से क्लियर हो रहा है हाई डेंसिटी, इसका मतलब जहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो यानी कि डेंसिटी की बात हो रही है, इट मींस कि वहां पर लोग भी बहुत ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया है अच्छे से, कि सबसे ज्यादा मोस्ट डेंस पॉपुलेशन एरिया यानी कि डेंसिटी वाला सबसे ज्यादा किसमें काउंट होता है, जिस भी एरिया में, यानी कि जिस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 200 पीपल्स अगर रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी एरियाज में काउंट होता है। क्लियर है, तो ये चीज तो एक तो हमें इसमें पॉइंट मिल गया है कि इसके अंदर हाई डेंसिटी एरिया अगर हमें पता लगाना है तो अगर ये पता लगता है हमें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 200 पीपल्स रह रहे हैं तो इट मींस कि वो क्या है, हाई डेंसिटी एरिया में काउंट हो रहे हैं। तो वो एरिया अब कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। वो हो सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। क्लियर है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। एक तो हमें चीज क्लियर हो गई है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो दीज कॉल्ड आर हाई डेंसिटी एरियाज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पुट होता है हाई डेंसिटी एरियाज कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, और साथ में अगर ये भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अगर इनमें 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 200 पीपल्स रह रहे हैं तो वो हाई डेंसिटी एरियाज में काउंट होते हैं। क्लियर है, आपको एरिया ऑफ हाई डेंसिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ लो डेंसिटी। ठीक है, अब जहां पर ये वर्ड आ गया है लो डेंसिटी, इट मींस जहां पर डेंसिटी बिल्कुल कम है, या तो बिल्कुल ज्यादा होगी, हाई होगी, और या बिल्कुल कम होगी। ठीक है, तो लो डेंसिटी पढ़ेंगे तो लो डेंसिटी के अंदर क्या होगा, कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन रहते हैं, ओनली 1 पर्सन। ठीक है, यहां पर तो थे 200 पर्सन रहते थे 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और यहां पर कितने रह रहे हैं, एक ही रह रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, सिर्फ एक। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, आपके दिमाग में एक बार दोबारा से इस चीज को रिकॉल करा देती हूँ कि अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर है, यहां पर ये क्या है, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया, यहां से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है 1 किलोमीटर हो गया है। इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 200 पीपल्स रह रहे हैं, तो वो हाई डेंसिटी में काउंट होगा। अब जो हम लो डेंसिटी पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या आएगा, लो डेंसिटी के अंदर यानी कि इस पॉइंट से लेकर ए से लेकर बी तक ये 1 किलोमीटर हो गया, तो इसके अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं, ओनली 1। तो वो क्या हो गया, किस में काउंट हो गया, वो लो डेंसिटी में काउंट हो गया। क्लियर है आपको ये चीज।
लो डेंसिटी के एरिया कौन से होंगे? नॉर्थ और साउथ पोल में हैवी रेनफॉल की वजह से जो नॉर्थन पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है पोलर एरियाज का, वो सबसे लो डेंसिटी एरिया में काउंट होता है। लो डेंसिटी एरिया में कौन कौन से एरिया काउंट होंगे? नॉर्थ और साउथ जो पोलर एरियाज है, यानी कि पोलर एरियाज का नॉर्थन और साउथन जो पार्ट है उसके अंदर हैवी रेनफॉल की वजह से वहां पर जनसंख्या बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, यानी कि पोलर एरियाज का नॉर्दर्न एंड साउथर्न जो पार्ट है वो क्या है? लो डेंसिटी एरिया में काउंट होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर ये? अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, यानी कि एक तो हमने सबसे ज्यादा जो है हाई डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हाई डेंसिटी क्लियर हुआ, लो डेंसिटी पढ़ लिया हमने। अब इसके बीच का भी एक जो है टॉपिक है वो हम यहाँ पर निकालेंगे, जिसके अंदर ना ही हायर डेंसिटी है ना ही लो डेंसिटी है, उसमें है मीडियम डेंसिटी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। क्लियर है? तो अब एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी के अंदर क्या आएगा? यहां पर 11 यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ए पॉइंट से शुरू होता है बी पे खत्म होता है, तो यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 11 to 15% रहते हैं, वो क्या है? मीडियम डेंसिटी एरिया कहलाया जाएगा। यानी कि हाई में 200 पीपल्स रह रहे थे और लो के अंदर 1 पीपल रह रहे थे, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक ही व्यक्ति रह रहे थे, और एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी के अंदर 11 to 15% रहते हैं। क्लियर है आपको ये? तो ये तो हो गया स्क्वायर किलोमीटर की बात। अब हम यहाँ पर अगर बात करेंगे कि कौन कौन से एरियाज है, तो इसमें आप लिख सकते हैं लाइक नॉर्वे और स्वीडन। तो ये है इसके एरिया, यानी कि मीडियम डेंसिटी के एरियाज है ये यहाँ पर। नॉर्वे और स्वीडन जो है यहाँ पर मीडियम डेंसिटी के एग्जाम्पल्स है। क्लियर है? ये एरिया है मीडियम डेंसिटी के। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो डेंसिटी का जो टॉपिक है यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं वो अच्छे से आपको याद रखना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इसके एमसीक्यू साथ साथ लिखने हैं। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारा टॉपिक ये आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी से आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलेगी क्लासेस की। थैंक यू सो मच।